हम परंतु हम हमारे इस प्रार्थना का जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मंडली को प्रार्थना का एक घर बनाया, परंतु हम उसे कैसे देख रहे हैं? हम क्या हम हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हैं, या हमारी तात्काल की जरूरत के लिए हमारी परमेश्वर के पास आ रहे? ये हमारे लिए सोचने की बात है कि उसी के आगे के अध्याय में 20वां अध्याय में देखेंगे कि बहुत सारे लोग ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और उन्होंने उनकी उनकी उन्होंने तो भले आत्मिक तरीके से नहीं पूछा रहेगा, परंतु उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में था। हम जो विश्वास पाए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो हम देखेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण को देखेंगे, उसका हमारे पास परमेश्वर ने कैसा योजना लेके आया देखेंगे। उसी मत्ती के 20वां अध्याय का 20वां अध्याय का उसका 29 से लेके 33 तक। इस पर यहां पर लिखा है, परमेश्वर जेरिको की ओर चलता है और वहां पर दो अंधे व्यक्ति उस रास्ते में बैठे हैं, सड़क के किनारे बैठे हैं, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगे, यीशु मसीह, दाऊद का पुत्र, ओ लॉर्ड सन ऑफ डेविड, हमारे ऊपर दया कर करके। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कभी भी अपनी आंखों से कभी देखा नहीं, परंतु अपने कानों से सुना। सिर्फ कानों से सुनने के द्वारा उनके उनके अंदर, दोनों अंधे थे, उन्होंने बड़े बड़े अचंभे कामों को लोगों के प्रति सुनने की, यीशु मसीह ने चंगाई करने वाला जीवते परमेश्वर है, मसीहा करके उन्होंने पाप क्षमा दिया, ऐसे कई उदाहरणों को उन्हें सुना रहेगा। परंतु ये सब सुनने के बाद उनके जीवन में एक अंदर से एक बदलावट आई, उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। वो उन्होंने यीशु मसीह को पुकारने लगा, हम पर दया कर, ओ लॉर्ड कर कर उन्होंने अपने स्वयं अपने मन से प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार किया आत्मिक तरीके से। और उस विश्वास के साथ स्वीकार करने के बाद जो उनके अंदर से आवाज आई कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई कर सकता करके, उन्होंने 2 बार पुकारा। उसके 30वां अध्याय में पुकारा, हैव मर्सी ऑन अस ओ लॉर्ड सन ऑफ डेविड। परंतु बहुत सारे लोग ने उनको चुप रहने के लिए कहा, परंतु उन्होंने जोर जोर से उन्होंने फिर से पुकारने लगा, हैव मर्सी ऑन अस ओ लॉर्ड सन ऑफ डेविड। ये परमेश्वर की पुकार आज हम कैसे, किस विश्वास के साथ पुकारते हैं? क्या हम भी प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, उद्धार पाए हुए लोग हैं, परंतु हमारा पुकार क्या है आज? हम किस मनसा के साथ परमेश्वर को पुकारते, ये हमें पहचानना चाहिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि सो जीसस हैड कंपैशनेट एंड टच देयर आईज। प्रभु यीशु मसीह जब हमारी पुकार को, हमारा हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, और हमारे जरूरत से भी ज्यादा वो चंगाई करता है। उन्होंने धन दौलत को नहीं पुकारा, उन्होंने उनके जीवन में जो कमी घटी है, उनको वो अंधा व्यक्ति था, कभी उन्होंने देख नहीं पाए थे, परंतु उनको महसूस हुआ कि अगर मैं, मेरे आंखों को मेरा खुल जाए तो मैं प्रभु यीशु मसीह को देख पाऊंगा करके एक उनके पास एक विश्वास रहा। उन्होंने दोनों जन ने, क्योंकि यहाँ पर वचन लिए कहता कि वो दोनों जन सड़क के किनारे बैठे थे। सड़क के किनारे पर कोई अमीर तो नहीं बैठेगा, सड़क के किनारे पे कोई बोलते अच्छे घर के लोग तो नहीं बैठेंगे, परंतु वो गरीब थे। किस परिस्थिति में, किस दशा में थे मालूम नहीं, सड़क के किनारे बैठे थे, परंतु उनके अंदर वो ये धन दौलत मांग सकते थे। उन्होंने, वो चाहते थे तो घर बार मांग सकते, परंतु उन्होंने अपने को पहचाना, कि अपने आप को पहचाना, अपनी दशा को पहचाना, और उन्हें ये समझ में आया कि
मुझे चंगाई करने वाला प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर गुजर रहा है। तो उन्हें जोर जोर से पुकारा। तो हमें भी हमारी आत्मिक जरूरत के लिए, हमें खास हमारे जीवन में खास क्या जरूरत है, उसे हमें पुकारना चाहिए। तात्काल के लिए नहीं, परंतु अनंत काल की ओर सोचकर हमें पुकारना चाहिए। और परमेश्वर ने तुरंत उनके आंखों को छुआ और उन्होंने तुरंत उन्होंने देखा, और उसमें एक वचन बहुत अच्छी तरह उन्होंने फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास चलने लगे। उनके प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने समझा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्होंने माई लॉर्ड करके, वो लॉर्ड करके पुकारा, उन्होंने अपना प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने स्वयं अपने जीवन में अपनाया। और उन्होंने उसके बाद जब चंगाई पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो ले। परंतु हमारा जीवन अगर प्रभु यीशु मसीह के पास पीछे पीछे चलना ही जीवन है, और हम हमारे जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के पास कंटिन्यूस कि हम चलते रहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उसकी मत्ती का 16वां अध्याय, अगर कोई मेरे पीछे पीछे चलना चाहता है तो उसे अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। मत्ती का 16 अध्याय उसका 24वां वचन। यदि मेरे पीछे कोई चलना चाहता है तो उसे अपने आप को इनकार करना पड़ेगा और अपना खुद का क्रूस उठाकर मेरे पीछे पीछे चलने होगा करके। तो हमें अपना क्रूस उठाकर, क्योंकि क्रूस का रास्ता कठिन रास्ता है, क्रूस का रास्ता बहुत ही दुख और परिश्रम कर हमें उस नैरो पाथ पर हमें अंदर आना है। तो वैसे रास्ते के लिए अगर हमारा जीवन तैयार है तो प्रभु यीशु मसीह निश्चय हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना, हम आज मंडली के नहीं आए हैं, हम प्रार्थना मंडली के नहीं हम करेंगे। जेम्स का 5वां अध्याय उसका 16वां अध्याय वचन कोई पढ़ेंगे? जेम्स 5वां अध्याय 16वां वचन। ये फर्वेंट प्रेयर लिखा रहेगा, देखो कोई हिंदी में पढ़िए। जेम्स 5वां अध्याय 16वां वचन। effective fervent prayer of a righteous man avails much। धर्मियों की प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनकर उसे अमल करता है। ये तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे वे चंगे हो जाएं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मियों की प्रार्थना कि हम आज एक पूर्वी कलीसिया की नहीं, मंडली की नहीं, हम आए मंडली की प्रार्थना है, हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है और हम इकट्ठा हुए हैं। तो हमारी जो प्रार्थना है इससे बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं, परंतु हमें जो परमेश्वर ने समय दिया है तो हम किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमें उसे परखना चाहिए। और यहाँ पे ये लिखे, तुम कन्फेस योर ट्रेसपासेस टू वन अनदर। इस वन अनदर मतलब बोला कि यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं, अकेले नहीं प्रार्थना कर रहे, बहुत लोग इकट्ठा कर रहे। तो हमारे अंदर अगर हमारे हृदय में कुछ कमी घटी है, अगर कोई पाप छुपा हुआ है, अगर परमेश्वर से क्षमा मानकर हमारी कमी घटी को हम कबूलियत में लाते हुए अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर यही कहता है कि धर्मियों की प्रार्थना, कि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, परंतु हमें उस परमेश्वर के मार्ग में चलते चलते जब हम जीवन बिताएंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चय हमें हमारी प्रार्थना को सुनेगा। कि परमेश्वर यही चाहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर हो करके। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, परंतु हमें किस मनसा के साथ हम प्रार्थना करने आए वो हमें देखना है। हिब्रानी उसके पहले वाले अध्याय, हिब्रानी का 4:16।
Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. हमारे जरूरत के लिए दया के उस अनुग्रह सिंहासन के पास आएंगे, जो हमारे समय के अनुसार जो जरूरत है वो हमारे परमेश्वर उसे पूरा करेगा, और हम हियाव बांध कर आएंगे, बड़े हिम्मत के साथ उस अनुग्रह सिंहासन के आके हम प्रार्थना कर सकते। परमेश्वर हमें बुलाता भी है प्रार्थना करने के लिए, कि हम उस हियाव बांधकर हम उस अनुग्रह सिंहासन के पास आएंगे, और हमें जो जरूरत है इस समय के अनुसार हमें क्या जरूरत है वो प्रार्थना निश्चय परमेश्वर पूरा करेगा। और एक दो उदाहरण देखेंगे, फिर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर कैसे प्रार्थना को सुनकर करे। वही मत्ती के सुवार्ता 15वां अध्याय परमेश्वर यहाँ पर एक स्त्री की प्रार्थना सुनता है। उसका 15वां अध्याय उसका 22वां वचन। Behold, a woman in Canaan came from the region and cried out to him and said, have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon possessed. यहाँ पर इस स्त्री की बेटी एक आत्मिक तरीके से झगड़ी हुई है शैतान की बंधन में। वो सही तरीके से अपने आप को निर्णय नहीं करती, परंतु उनकी यस ब्रदर दुष्ट आत्मा से बंधी हुई है, परंतु उसकी मां आकर प्रार्थना कर रही है। यह अन्य जाति की स्त्री है, परंतु परमेश्वर उसे उनकी प्रार्थना को कैसे सुनता है। देखो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि मैं, उसका 24वां वचन ये कहता है कि बट ही आंसर्ड एंड सेड आई वाज नॉट सेंट एक्सपेक्ट नॉट टू द लॉस्ट शीप ऑफ द हाउस ऑफ इस्राएल। मैं खोए हुए भेड़ों के लिए मैं आया हूं करके परमेश्वर इस वचन से ये कहता है कि मैं इजरायली लोग जो खोए हुए हैं उनके बचाने के लिए, उनके छुटकारे का काम सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनको जो खोए हुए जगत संसार में उनको मैं बचाने के लिए आया करके। परंतु उस स्त्री का इतना विश्वास बढ़ता है, वो परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह से ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने स्वयं ये इस बात को सुनने के बाद उसने तुरंत प्रभु यीशु मसीह को नीचे पैर अपने सिर को नीचे रखकर उन्होंने दंडवत किया। Then she came and worshipped him saying, Lord help me करके। उन्होंने अपनी तरह से संपूर्ण नीति से, वो खोई हुई भेड़ नहीं थी, उन्होंने अपने आप को पहचाना, प्रभु यीशु मसीह मैं तो उस खोए हुए भेड़ में से नहीं हूं, मैं तो एक अन्य जाति से हूं, परंतु आप मेरी मदद करो करके। उनका विश्वास देखो, उन्होंने अपने आप को पहचाना कि हमारी दशा को हमारे जीवन में पहचान कर हमें परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमारी हृदय को जरूर जानने वाला परमेश्वर है। हमारे समय के अनुसार हमें क्या जरूरत है उसे पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उन्हें उस तरीके कहा, बट ही आंसर्ड एंड सेड टू हर, इट इज नॉट गुड टू टेक आउट द चिल्ड्रंस ब्रेड एंड थ्रो इट टू द लिटिल डॉग्स। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरे मेज में जो रोटियां हैं उसे मैं अपने बच्चों को देने से अच्छा मैं कुत्तों के लिए नहीं गिराऊंगा करके बोला। यह बड़ी आत्मिक पाठ है हमारे लिए। परंतु उस स्त्री ने, उस अन्य जाति स्त्री ने क्या विश्वास है क्या? एंड शी सेड टू हर, लॉर्ड, यस, इवन द लिटिल डॉग्स ईट द क्रम्स व्हिच हैड फॉलन फ्रॉम द मास्टर्स टेबल करके। ये बड़ी आत्मिक बात उसने, प्रभु यीशु मसीह ने एक दुष्टांत की नाई उस स्त्री को कहा, परंतु उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को जब दंडवत किया और उन्हें आराधना किया, ये वर्शिप्ड हिम, तभी प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री का हृदय को जान लिया, उसके हृदय की बात को पहचान लिया, उनकी जरूरत को उन्होंने जानकर पहचान कर उस स्त्री को कहा, तेरी विश्वास स्त्री तुमने जो विश्वास है, तुम्हारे विश्वास तो ये चंगाई करेगा करके।
और मैंने ऐसे विश्वास कहीं नहीं देखा। एंड जीसस आंसर्ड सेड टू हर, ओ वुमन, ग्रेट इज योर फेथ। कितनी बड़ी विश्वास के साथ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे तो स्त्री ने, और उसी क्षण उसकी बेटी चंगा पा लिया। ऐसे हमें विश्वास के साथ हमें आना चाहिए कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, क्या हमारे पास विश्वास के साथ आए हैं? क्या हम सिर्फ ऐसे ही झुंड में आकर प्रार्थना करते हैं? अगर यदि हम विश्वास के साथ आए हैं तो प्रभु यीशु मसीह जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर भी देगा उसे। कि कई बार परमेश्वर की वचन हमें हमें ये समझाता है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। और एक उदाहरण देखेंगे, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, तेरहवां अध्याय, उसका 22वां वचन। क्योंकि ये जो दाऊद का पुत्र 2 बार इस हमने इसके पहले के वचन में देखा था, वो ये परमेश्वर का योजना है। ये परमेश्वर का योजना था कि दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के क्षमा के लिए आएंगे करके। उसका 13वां वचन, 13वां अध्याय 22वां वचन, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स। पढ़िए ब्रदर कोई। से अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिनके विषय में उनसे वो गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरा सारी इच्छा पूरी करेगा। उसका 23वां वचन, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। पिता परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरा किया, दाऊद का उसी वंशगानी से प्रभु यीशु मसीह को भेजा। परंतु इसे यहूदी लोगों ने अपनाने से इनकार कर दिया। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, यहूदी लोग ने इनकार कर दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त भी उन्होंने उस अन्य जाति स्त्री के ऊपर भी दया और दृष्टि से देखा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दयालु परमेश्वर है। जो भी उस मनसा के साथ जब हम आएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी विनतियों को लेकर, प्रभु यीशु मसीह जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। कि और एक वचन पढ़ेंगे उसी अध्याय में, 14वां वचन, उसका 13वां वचन, 13वां अध्याय में, 45th वर्स, 45th and 46। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर वह हाथ से भर गया और निंदा करते हुए पौलुस के बातों को विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुमने उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो ये अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। तो परमेश्वर के वचन को देखो। परमेश्वर ने हमें आज अगर बुलाया है, हमें उस इजरायली के साथ हमें मिलाया है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया अन्य जाति से और हमें धर्मी बनाया है। और हमें उसी मनसा के साथ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर बनाओ करके। तो उस मनसा के साथ हमें आएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना। प्रभु यीशु मसीह का योजना था कि पौलुस के द्वारा उन्होंने हमें सुसमाचार को सुनाया और हम उस अनंत काल के जीवन में हम लाए गए हैं। जो हम उस लायकात भी नहीं थे उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश होने के लिए, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना, हमें लायकात बनाया। तो हम उस मनसा के साथ
हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर निश्चय हमारे प्रार्थना को सुनेगा। फिर से हम उस इब्रानी के 4 का 16वां पद पढ़कर हम प्रार्थना में पढ़ेंगे, हमारी प्रार्थना कैसे होना चाहिए करके, हम कैसे कैसे मनसा के साथ प्रार्थना आना चाहिए करके। लेट अस देयरफॉर कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। चलो हम बड़े हियाव से, बड़ी हिम्मत के साथ उस अनुग्रह सिंहासन के पास आएंगे, और जो हमें दया और हमारी समय की हमारी मदद करने वाला, हमारी समय के अनुसार, हमारी जरूरत के अनुसार हमें प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। तो इस मनसा के साथ, इस वचन के साथ, जैसे हमने देखा कि अंधे व्यक्ति ने पुकारा, उनके हृदय की अंदर से पहले परिवर्तन हुआ, उसके बाद उन्होंने पुकारा, और उस स्त्री जो अन्य जाति थी, उन्होंने भी, उनके हृदय के अंदर पहला परिवर्तन हुआ, फिर उन्होंने पुकारा। तो वैसा हमारे, क्योंकि परमेश्वर हमारी बाहरी स्वरूप को नहीं देखता है, बाहरी जरूरतों को नहीं देखता है, परंतु हमारी आत्मिक जरूरतें, हमारी जरूरत जो आत्मिक तरीके से हम बढ़कर हमारे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। कि वैसे मनसे के साथ जब हम आएंगे और प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। यस ब्रदर। Yeah, Brother Sailesh.